नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है मिस्टर इंडिया बनने का तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मिस्टर इंडिया बनने के लिए क्या कॉमन एलिजिबिलिटीज चाहिए, कौन होता है एक मिस्टर इंडिया आप किस प्रकार से बन सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मिस्टर इंडिया एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद हम ऐसा कह सकते हैं किसी भारतीय युवा के लिए होता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक फैशन या मॉडलिंग प्रतियोगिता होती है जो भारत में कंडक्ट करवाई जाती है। यदि आप इस प्रतियोगिता को जीतते हैं तो आप भारत के सबसे सुंदर व्यक्ति का खिताब जीतते हैं, जिसके बाद आपको बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स मिलते हैं कोलैबोरेशन के लिए। आपका कैरियर एज अ मॉडल, एज अ एक्टर आप आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत आसानी से आपको बहुत सारे काम मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद आपका कैरियर वेल सेटल्ड हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि मिस्टर इंडिया बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं। सबसे पहली चीज तो आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपकी हाइट कम से कम 5.7 फीट होनी चाहिए या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए किसी भी तरीके से। आप मैरिटल नहीं होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ अगर हम बात करें तो नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, और इंडियन नेशनैलिटी के साथ साथ आपका इंडियन पासपोर्ट भी मायने रखता है। यदि आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाकर अगर आप मिस्टर इंडिया बनने के बाद अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्टेज पे, जब आप मिस्टर वर्ल्ड के लिए जाएंगे तो उसके लिए जरूरत होती है आपके इंडियन पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कॉमन चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है यदि आप मिस्टर इंडिया बनना चाहते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और जो भी शब्द आपको बोलने हैं वो स्पष्ट बोलने हैं और अच्छे से बोलने हैं। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती ही हो। अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है फिर भी आप मिस्टर इंडिया बन सकते हैं, पर आप जो भी बोलें वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलें, इतना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको हर टाइम अपने बॉडी की हाइजीन को मेंटेन करके रखना होगा। अननेसेसरी हेयर्स आपके बॉडी में जो आते हैं, जो आपकी बॉडी को बेकार दिखाते हैं, उससे आपको दूर रहना है। क्लीन करके रखना है, हर टाइम अपने आप को हाइजीनिक दिखाना है। नंबर 3 पे आते हैं, आपको अपने हेयर स्टाइल को बहुत बेहतरीन रखना है। आपको अलग अलग हेयर स्टाइल के साथ में एक्सपेरिमेंट करते रहना है। जो हेयर स्टाइल आपके ऊपर अच्छी लग रही है आप अपने फेस कट के हिसाब से वो हेयर स्टाइल रखें, वरना आप किसी हेयर एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सा बेस्ट हेयर स्टाइल लग सकता है आपके फेस के हिसाब से। तो अपने फेस के हिसाब से अपने हेयर स्टाइल को आपको रखना होगा गुड लुकिंग। नंबर 4 की बात करते हैं, आपको अपने शरीर को बहुत ही बेहतरीन रखना है। आपके चेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका वी शेप अगर बैक है तो बहुत बेहतर है। साथ ही साथ कोशिश करिए कि आपके 6 पैक एब्स हों। 6 पैक नहीं तो कम से कम 4 पैक होने चाहिए। पेट ना निकला हो, आपका स्लिम बॉडी होनी चाहिए और एब्स होने चाहिए आपके। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी बॉडी होगी उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं आपके इस प्रतियोगिता को जीतने के, जिसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी नियरेस्ट जिम में किसी अच्छे ट्रेनर से पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो आपको डाइट रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए। यदि आपका वजन अधिक है तो कम करने के लिए क्या करना है, यदि आपका वजन कम है तो बढ़ाने के लिए क्या करना है। सारी टेक्निक्स आपको आपके जो भी नियरेस्ट जिम ट्रेनर होंगे वो बता देंगे। नंबर 5, आपको हर टाइम अपने आप को वेल ड्रेसअप रखना है। ड्रेसिंग सेंस आपके बहुत ज़्यादा बेहतरीन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से किया जाता है। कपड़े जब आप पहनते हैं आपको ड्रेसिंग सेंस पूरी होनी चाहिए। कोई भी कपड़ा आप पहने तो उसे इस तरीके से पहने कि आपके ऊपर अट्रैक्टिव लगे, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करिए कि इससे अपनी आदत बना लीजिए कि आप कोई भी जो आउटफिट पहन रहे हैं वो अट्रैक्टिव हो। और कोई ज़रूरी नहीं कि जब आप शादी में जाएं या फिर किसी फंक्शन में जाएं तभी आप वेल ड्रेसअप होकर जाएं। हर टाइम आपको उसे अपनी आदत बनानी होगी, जिससे आप हर टाइम एक अट्रैक्टिव पर्सन दिख सकें। कुछ लोगों के ये डाउट होता है कि मेरा कलर थोड़ा सा सांवला है तो मैं मिस्टर इंडिया नहीं बन सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप अपने आप को वेल ड्रेसअप रखिए, कलर मैटर नहीं करता है। हाइट हाँ थोड़ी बहुत यहाँ ज़रूर मैटर करती है कि अगर 5'7" से कम आपकी हाइट है तो आप मिस्टर इंडिया नहीं बन सकते हैं, पर कलर यहाँ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपका लुक डिसेंट होना चाहिए, आप हाइजेनिक होने चाहिए और बेहतर तरीके से आपकी बॉडी अपने आप को आप प्रेजेंट कर सकें।
कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। तो इन सब के आगे आपका कलर मैटर नहीं करता है। अभी हम यहाँ बात करें कि अप्लाई कहाँ पर हम कर सकते हैं, तो रूबरू ग्रुप या फिर पीटर इंग्लैंड ग्रुप, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग ऑडिशंस करवाती रहती हैं। पर एक चीज का ध्यान रखिए, अगर कोई कंपनी ऐसा कह रही है कि आप हमें पैसे दीजिए उसके बाद हम आपका ऑडिशन लेंगे या फिर उसके बाद आपको बुलाएंगे, तो ये चीज बिल्कुल गलत होगी। कोई भी कंपनी जो मिस्टर इंडिया का ऑडिशन करवाती है वो आपसे पैसे कभी नहीं लेती है। इवन आपको वो सारी सुविधाएं देती है, आपको बुलाती है, आपका ऑडिशन अगर क्लियर होता है तो 5 स्टार होटल में आपको रहने के लिए रूम देती है, आपका जितना खर्चा होता है वो खुद उठाती हैं। तो अगर कोई आपसे पैसे मांग कर ये चीज़ करने के लिए कहता है तो सावधान रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मिस्टर इंडिया क्या होता है और कैसे बना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।